हेलो दोस्तों, जो अपन सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे तो आज 5 चैप्टर हो गए थे तो 6 चैप्टर है। 5 चैप्टर कर लिया था। 5 चैप्टर का अंदर मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम। तो 6 चैप्टर का नाम है प्रैक्टिकल टेक्निक इन मेंटल हीलिंग। प्रैक्टिकल टेक्निक इन मेंटल हीलिंग। चलो उस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। चलो समरी डिस्कस कर रहे थे तो पॉइंट्स में है। पहला पॉइंट है सबसे पहले, टू बी मेंटल इंजीनियर and use tried and proven technique in building a gardener and great life। आप अपनी लाइफ को क्या कहना चाहते हैं थॉमस जोसेफ मर्फी सर? आप अपनी लाइफ के खुद ही अपन अपनी लाइफ को खुद ही बना सकते हैं, तो अपने हाथ में रहता है कि अपन उस लाइफ को कैसी बनाएं। यही कहना चाहते हैं पहले पॉइंट पे। सेकंड है, आवर डिजायर इज आवर प्रेयर। पिक्चर विथ picture the fulfillment of desire now and feel it reality and you are experiencing joy in the answer prayer। देखो आपको जो डिजायर है, जो आपको करना है, ड्रीम है जो आपका, वही आपकी प्रेयर है। और जो पिक्चर को आप एक बार पैसा सोचो आपको मिल जाएगी तो आपको कैसा लगेगा, तो उसी फुलफिलमेंट डिजायर और फिर रियलिटी में सोचो आपको मिलने के बाद आप कैसा रिएक्ट करोगे, फिर उसी की तरह से आप काम करिए तो रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। यही कहना चाहते हैं। और थर्ड पॉइंट है, डिजायर टू अकम्प्लिश थिंग द इजी वे विद द श्योर एड ऑफ मेंटल साइंस। अगर आप किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका मेंटल कलेक्शन उसके साथ कैसा है वो आपको बहुत मदद करता है प्राप्त करने के लिए। फोर्थ पॉइंट, यू कैन बिल्ड रेडियंट हेल्थ सक्सेस एंड हैप्पीनेस बाय द थॉट्स यू थिंक इन द हेड एंड स्टडी ऑफ माइंड। अगर आपको अच्छी हेल्थ, सक्सेस और हैप्पीनेस प्राप्त करना है तो उस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है जो आप पूरे दिन अपने दिमाग में सोचते रहते हो, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। एक्सपेरिमेंट साइंटिफिकली until you personally proven that there is always a direct response from the infinite intelligence of our subconscious mind to our conscious thinking। experimentally proven है until you personally proven that there is a direct response of, जो आप सबकॉन्शियस में सोचते हैं वही आप रिएक्ट करते हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही रिएक्ट करते हैं। ये साइंटिफिक प्रूवन है और अपनी अपनी भी चेक कर सकते हैं। तो अच्छा सोचिए, अच्छा देखिए। तो छठवां पॉइंट है, फील द जॉय एंड रेस्टलेसनेस इन फोर्सिंग द सर्टेन अकम्प्लिश ऑफ आवर डिजायर। एनी मेंटल पिक्चर विच यू हैव इन आवर माइंड इन द सबस्टेंस ऑफ थिंग होप्ड फॉर एंड एविडेंस ऑफ थिंग नॉट सी। देखो जॉय जॉय फील द जॉय, अपनी खुशी को महसूस करिए हैं। और रेस्टनेस सर्टेन, जो आपने प्राप्त किया है उसकी खुशियाँ मनाइए। एनी मेंटल पिक्चर यू, अगर आप इफ़ यू हैव इन आवर माइंड इन द सबस्टेंस ऑफ थिंग होप्ड फॉर एंड एविडेंस ऑफ थिंग नॉट सीन। अ मेंटल पिक्चर इज बर्थ ऑफ, देखो सातवां पॉइंट है, अ मेंटल पिक्चर इज बर्थ ऑफ 1000। क्या कहना चाहते हैं, एक जो आपकी मेंटल, आपके दिमाग में जो पिक्चर है, कहा भी जाता है ऐसे कि एक पिक्चर 1000 वर्डों से ज़्यादा कुछ कह सकती है, अपनी वैल्यू रखती है। हैं आवर सबकॉन्शियस बीइंग विल ब्रिंग टू पास एनी पिक्चर हेल्ड इन माइंड वेक्ड बाई फोर्स। अगर ऐसी आपकी कोई पिक्चर है उसको आप बनाए, सोचिए और उसके बारे में ध्यान लगाइए कि आपके फेथ को वो आपको किक अप करेगी, बढ़ाएगी। तो आठवां पॉइंट है, अवॉइड ऑल इफेक्ट और मेंटल कोरिजन इन प्रेयर, गेट इन ए स्लीपी स्टेट, डोर्सी स्टेट एंड lull yourself to sleepy feeling and now that your prayer is answer। अगर आपको सब हटा के माला सटाए स्लीप, जब आप सोने की स्लीप स्टेट में होते हैं तब आप अपनी प्रेयर को रिवाइज करिए पूरी शिद्दत से, तो आपको रिजल्ट अवश्य मिलेगा। 9 नंबर, रिमेंबर दैट द थैंकफुल हार्ट इज ऑलवेज क्लोज टू द रिचनेस ऑफ द यूनिवर्स। 9वें पॉइंट में कहा गया, याद रखिए जो थैंकफुल हार्ट, जो आदमी शुक्रगुजार होता है किसी भी चीज़ का, उस दुनिया में बहुत ऊपर तक जाता है, ये बोला गया है 9 पॉइंट पर। 10 में, टू अफर्म इज टू इट अफर्म टू
is to state that it is so, and as you maintain this attitude in mind as true regardless of all evidence to the contrary, will you receive an answer to your prayer. सॉरी, 10वें पॉइंट में कहा गया है इफ अगर अपन अच्छी चीज़ को अवस्था में हैं एंड मेंटेन दिस एटीट्यूड इन माइंड एज ट्रू, अगर अपन अच्छा फील हो रहा है इसी को अपने माइंड में कैरी कीजिए, रिगार्डलेस ऑफ ऑल एविडेंस ऑफ कंट्री यू रिसीव द आंसर। और अब मेंटल पीस है तो आप कोई भी सिचुएशन में हो अपनी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। 11th पॉइंट है जनरेट इलेक्ट्रिक वेव ऑफ हार्मनी हेल्थ एंड पीस बाय थिंकिंग ऑफ लव एंड ग्लोरी ऑफ गॉड। देखो वही फीलिंग के बारे में बता रहे हैं, जनरेट इलेक्ट्रिक वेव ऑफ हार्मनी, अपने अंदर से अच्छी अच्छी फीलिंग निकालिए। हेल्थ एंड पीस बाय थिंकिंग ऑफ द लव एंड ग्लोरी ऑफ गॉड। व्हाट यू डिक्रीज एंड फील एज ट्रू विल कम टू पास। डिक्रीज हार्मनी हेल्थ पीसफुल और एविडेंस। ये क्या कहना चाहते हैं, जो आप डिक्रीज भावनाओं से और फील ट्रू शिद्दत से किसी को चाहते हैं वो आपके फील पास आ जाएगा और उसमें पर आपकी शिद्दत है, और हेल्थ पीस कुछ भी हो सब आपको मिल सकता है पर आप शिद्दत से चाहिए। अब देखो ये 6 चैप्टर हो गया है तो ये आज इसी को यहीं तक रखते हैं, फिर कल कंटिन्यू करते हैं अगला चैप्टर के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।